क्वांटम दुनिया का रहस्य। प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों को फिजिक्स के नियमों में रुचि रही है और वो लगातार फिजिक्स के नए नए नियमों को समझकर नए नए आविष्कार करके हमारी लाइफ को इजी बनाने का प्रयास करते रहे हैं। अब इमेजिन करिए, एक टाइम पर जब प्लेन्स नहीं थे तो लंबी दूरी तय करना कितना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन फिजिक्स के कुछ नियमों को समझते हुए वैज्ञानिकों ने एयरप्लेन बनाए और अब हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही समय में तय हो जाती है। और ऐसे ना जाने कितने उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात तो आप भी मानेंगे कि साइंस की बढ़ती समझ ने हमारी लाइफ जितनी ज्यादा आसान की है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल भी कर दी है। इनमें से खोज है परमाणु की। परमाणु के नियमों की डिस्कवरी के बाद दुनिया को इसके कई घातक परिणाम देखने को मिले। वैसे आज हम उसके परिणामों नहीं बल्कि उसके नियमों और रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैसे तो दुनिया का बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट इन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है, लेकिन इसमें वो नियम नहीं अप्लाई होते जो इनसे बने ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई होते हैं। जैसे कि लॉज ऑफ मोशन के बेसिक से उदाहरण को ले लीजिए। ये सारे नियम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स पर लागू तो होते हैं और इन सभी नियमों की कलेक्टिव स्टडी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, लेकिन परमाणुओं पर ये नियम अप्लाई नहीं होते। जब वैज्ञानिकों ने उन्हें स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि एटम्स के लिए फिजिक्स के लॉज अलग हैं और इस फिजिक्स को नाम दिया गया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में न्यूटन और गैलीलियो के बनाए सभी नियम फेल हो गए थे। तो आइए चलते हैं क्वांटम दुनिया की सैर पर। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पेन का आप इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं वो सॉलिड नहीं बल्कि एक वेव है, तो क्या आप भरोसा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम तो इसे सॉलिड के रूप में ही देखते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अगर आप इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो पाएंगे कि ये एटम से मिलकर बने हैं और ये एटम्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। जब आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो पाएंगे कि ये सभी क्वार्क से बने हैं और इस क्वार्क का सूक्ष्मतम रूप वेव के फॉर्म में है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ भी सॉलिड फॉर्म में नहीं है। और इसी बात को क्वांटम फिजिक्स में वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। ये थ्योरी बताती है कि एक टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक फॉर्म में नहीं होता है, यानी वो दोनों नेचर शो करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल जैसा नेचर भी। हो सकता है ये आपको शॉकिंग लग रहा हो और आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पार्टिकल एक समय में डुअल नेचर शो करे, लेकिन ये सच है। डे टू डे लाइफ में भले ही हमें ऐसा दिखाई ना देता हो, लेकिन ये क्वांटम की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। और शायद यही वजह है कि क्वांटम वर्ल्ड के रहस्यों को साइंटिस्ट भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि आप खुद भी दो रूप में मौजूद हैं, एक तो पार्टिकल के फॉर्म में और दूसरे वेव के फॉर्म में। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ाकर रख दी थी। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्वांटम थ्योरी कहती है कि ये दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसा ऑब्जर्वर उसे देखना चाहता है। वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉन गन की मदद से पहले तो सिंगल स्लिट से लाइट बीम पास कराई और देखा कि लाइट पर्दे पर सीधी छाया ही बना रही है। पर जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को डबल स्लिट के साथ दोहराया तो पाया कि लाइट बीम एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है। इस पैटर्न में एक डार्क लाइन थी और एक ब्राइट लाइन। इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने वेव को सिंगल स्लिट से गुजारा तो उन्हें एक स्क्रीन पर सिंगल लाइन मिली, लेकिन जब वेव को साइंटिस्ट ने डबल स्लिट से गुजारा तो नतीजे देखकर वो भी हैरान रह गए, क्योंकि वेव को डबल स्लिट से पास करने पर भी उनको स्क्रीन पर वैसा ही इंटरफेस मिल रहा था जैसा कि उन्हें इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट से पास करवाने पर दिखा था। ये नतीजे हैरान कर देने वाले थे ही, पर यही वो एक्सपेरिमेंट था जिसके बाद वैज्ञानिकों ने जाना कि कोई पार्टिकल वेव भी होता है और कोई वेव पार्टिकल भी होती है। हालांकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करता है। ये तो साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव जरूर हो गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम पर वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है। अब साइंटिस्ट्स ने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर दोहराया
इस बार उन्होंने एक जैसी इलेक्ट्रॉन गन को लिया जो एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही फायर करती थी। ये नतीजे भी सेम थे। वैज्ञानिकों को हैरानी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए उन्होंने स्क्रीन के पास एक ऑब्जर्वर को रखा। अब रिजल्ट और भी ज्यादा चौंका देने वाले थे। जब ऑब्जर्वर को रखा जा रहा था तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पर सिर्फ 2 लाइन दिख रही थी। वहीं जब ऑब्जर्वर को हटा दिया गया तो स्क्रीन पर फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा था। यानी इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये साफ हो गया था कि चीजें ऑब्जर्वर को वैसी ही दिखाई देती हैं जैसा कि वो देखना चाहता है। अब इसकी वजह क्या थी? ऑब्जर्वर को रखने और हटाने से इंटरफेरेंस पैटर्न में बदलाव क्यों आया? ये तो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हें ये जरूर समझ आ गया कि हमें चीजें वैसी ही दिखाई देती हैं जैसा ऑब्जर्वर उन्हें देखना चाहता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक समय पर पार्टिकल के फॉर्म में भी होता है और वेव के फॉर्म में भी। हालांकि इसकी वजह क्या है ये तो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि क्वांटम फिजिक्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो यूनिवर्स के सभी रहस्यों को क्वांटम थ्योरी के माध्यम से सुलझा सकते हैं। फ्रेंड्स, यूनिवर्स की ऐसी मिस्ट्रीज थी जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और ये सभी पहेलियां विज्ञान जगत के लिए भी रहस्य बनी हुई थी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के नियमों की समझ के बाद से ही हमने इन रहस्यों को सुलझा लिया है। लेकिन एक सच ये भी है कि क्वांटम थ्योरी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के परिणाम हमारे लिए भी रहस्य होते हैं। इसके परिणामों की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत होते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि क्वांटम फिजिक्स साइंस का सबसे पेचीदा विषय है, क्योंकि इसमें नतीजे हमारी इमेजिनेशन के एकदम उल्टे आते हैं। यहाँ तक कि इस थ्योरी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक तक को खूब परेशान किया। उन्होंने इस थ्योरी को परखने के लिए EPR पैराडॉक्स नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी को गलत प्रूव करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन नतीजा उल्टा ही हुआ। जब आइंस्टाइन ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे तब पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उस समय इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया गया और कोई खास कंक्लूजन नहीं निकला। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के लिए संसाधन उपलब्ध हुए और वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि क्वांटम थ्योरी तो एकदम सही है। साइंटिस्ट नील बोर्स का कहना था कि क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट की एब्सेंस में हमारी रियलिटी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। क्वांटम पार्टिकल को जब तक ठीक से ऑब्जर्व या मेजर न कर लें, तब तक हम उसके बारे में किसी भी चीज को सही से नहीं बता सकते, क्योंकि मेजरमेंट से पहले तक वो किसी एक अवस्था में नहीं होते, बल्कि एक साथ ही एक समय में पॉसिबल स्टेट्स में मौजूद होते हैं। और इस समय फिजिकल रियलिटी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि इस समय इन पार्टिकल का कोई स्पेसिफिक रूप नहीं होता है, और इसीलिए मेजरमेंट से पहले हम उसे वेव फंक्शन के रूप में मेजर करते हैं। लेकिन मेजरमेंट के बाद में ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है और पार्टिकल का कोई एक रूप सिलेक्ट हो जाता है, और ऑब्जर्वेशन के बाद हमें लगता है उसका एक ही रूप है। लेकिन असल में रियलिटी ये होती है कि हमें उन सभी पॉसिबल स्टेट्स में से कोई भी एक स्टेट मिल सकता था। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम किस इंस्टेंट पर और कैसे ऑब्जर्व करेंगे, और हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि ऑब्जर्वेशन के बाद पार्टिकल हमें किस स्टेट में देखने को मिलेगा। और पार्टिकल की अपनी सभी स्टेट में रहने की इसी अवस्था को सुपरपोजिशन स्टेट कहा जाता है, और कोई भी पार्टिकल ऑब्जर्वेशन से पहले सुपरपोजिशन स्टेट में ही होता है। बस जब उसे ऑब्जर्व किया गया तो वो किसी एक स्टेट में होता है। मान लीजिए कि 2 पार्टिकल जुड़े हुए हैं और उनकी 2 स्टेट है, अप स्टेट और डाउन स्टेट। तो अगर ऑब्जर्वेशन के समय उनमें से एक अप स्टेट में है तो निश्चित तौर पर दूसरा डाउन स्टेट में होगा। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से यही पार्टिकल इंटेंगलमेंट होता है। सीधे शब्दों में समझें तो एक पार्टिकल की जानकारी ऑब्जर्व करके दूसरे के बारे में पता कर लेना ही पार्टिकल इंटेंगलमेंट है। तो दोस्तों, ये थी क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानकारी और क्वांटम दुनिया के कुछ अनोखे रहस्य। आई नो कि क्वांटम थ्योरी आपको थोड़ी मिस्टीरियस और अजीब जरूर लगी होगी, लेकिन इसने कई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प की है।
जैसे लाइट का जो नेचर हम क्लासिकल फिजिक्स में नहीं समझ पा रहे थे, वो बड़ी आसानी से क्वांटम फिजिक्स की मदद से एक्सप्लेन हो गया। और हमें उम्मीद है कि भविष्य में साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स के अनसुलझे रहस्यों को सुलझा लेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।